आखिर क्या प्राप्त करना था जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाए अब तक, जिसके कारण हम कष्ट और दुख भोग रहे हैं। तो ये चीजें जो जाननी है ये आवश्यक है आपके लिए कि आपके अंतर जगत की यात्रा को किस प्रकार से तय किया जाए, उस कुंडली शक्ति के प्रसार प्रचार के लिए किस तरीके से आगे को चलाया जाए। तो उस प्रसार को करने के लिए मूलाधार से किस प्रकार से स्पष्ट होती है। जैसे कहा तो गया मूलाधार निवास नहीं पर सिद्धि प्रदे, लेकिन मूलाधार में वो किस प्रकार से बैठी है और उस मूलाधार में जहाँ गणेश जी बैठे हैं उनकी प्रक्रिया को किस प्रकार चलाया जाए। हरिओम तत्सत। पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश की पावन भूमि अखंड महायोग श्री पीठ में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शाम की इस वेला में कल कल बहती हुई माँ गंगा के श्री चरणों में निवेदित हमारे कुलदीप जी ने प्रश्न पूछा कि आज की डेट में हम भ्रमित बहुत हैं, यही नहीं समझ आता कि क्या करें और क्या ना करें अध्यात्म के विषय में। तो इसी में हमारा आज का जो प्रसंग है उसी को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, जगत में हमेशा ही बहुत सारी चीज़ें हवाबाजी में, हवाई फायर में रही हैं और उनका लोगों ने गुणगान ज़्यादा गाया है। सच्चाई जल्दी से पचती नहीं है, लेकिन यदि किसी चीज़ की आपको अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि इस समय आपके पास परीक्षा लेने का और परीक्षा देने का समय नहीं है, क्योंकि आप अगर इसी परीक्षा को देते हुए या लेते हुए निकल गए तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा, फिर 84 लाख योनि दोबारा खड़ी है। अब कहा तो ये गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, लेकिन मनुष्य हर जगह बैठा हुआ रो रहा है। आखिर क्या छीना उसका छिन गया है, चैन भी छिन गया, उसका शांति भी छिन गई है, मानसिक तनाव में भी जी रहा। तो आज के मानसिक तनाव से कैसे निकले उसके विषय में हमें विचार करना होगा। तो अनेक अनेक किंवदंतियां, कथाएं और दुनिया भर की बातें बताई जाती हैं, उनसे ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। लाभ जो होगा आपका वो होगा स्वयं की अनुभूति के द्वारा, आपके मन की चेतना को उस स्थिति में ले आना जहां मन शांत होकर बैठ जाए और वो परम गति को प्राप्त करे, उस ईश्वरत्व को प्राप्त करे। और वो कुंडली शक्ति के द्वारा ही संभव है, जैसा हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। क्योंकि मन मांगता है सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद, और उनको ना पाकर भवा भवी में इधर से उधर भटकता है। उसी के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम आत्मदर्शन क्रिया का एक कार्यक्रम ऋषिकेश की पावन भूमि पर चला रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि 3 दिवस के लिए आप जरूर आइए हमारे पास, और उस 3 दिवस में देखें कि किस प्रकार से कैसे इस मन की गति को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक से इसका शुद्धिकरण। क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं है आपका, मन मित्र है। उसको मित्रवत किस प्रकार से बनाए, ये विषय हमको जांचना है और करना है। उसमें किस तरह का खान पान हो, किस तरह का रहन सहन हो, किस तरह से मन की गति को प्राणों के द्वारा साधन में लाएंगे। अब बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि जी कुछ आप टेलीफोन पर बताइए, ताकि जो है आजकल जो ग्रुपों में चल रहा है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या है। इसके ज्ञान के लिए जिस ढंग से होना चाहिए उसी तरह द्वारा प्राप्त किया जाना ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे दूध तो उत्तम है गाय का, लेकिन उसे अगर कुत्ते की खोपड़ी में रख लिया जाए तो वो किसी भी लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर उस ज्ञान को आप इस तरह से लेना चाहेंगे तो वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। हम भी बहुत सारी वार्तालाप आपसे करना चाहते हैं। एक तो हर आदमी की प्रकृति को पहचानना पड़ता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके इष्ट कौन है, तो उसी प्रकार से उसको उस लाइन पर लाना होता है। हमारा प्राय आग्रह रहता है कि जल्द से जल्द, क्योंकि समय नहीं है। जैसा कबीर साहब ने कहा, ये तो कूच की नौबत बाज रही, ये बाजा बज रहा हमारे जाने का, क्योंकि समय तो निकल गया। तो कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल का, तब तो जाके हमको ये पता लगता है कि हमको कुछ जानना था, कुछ और भी प्राप्त करना था। आखिर क्या प्राप्त करना था जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाए अब तक, जिसके कारण हम कष्ट और दुख भोग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो जाननी है ये आवश्यक है आपके लिए कि आपके अंतर जगत की यात्रा को किस प्रकार से तय किया जाए, उस कुंडली शक्ति के प्रसार प्रचार के लिए किस तरीके से आगे को चलाया जाए। तो उस प्रसार को करने के लिए मूलाधार से किस प्रकार से स्पष्ट होती है,
जैसे कहा तो गया मूलाधार निवास नहीं परिस्थिति प्रदे, लेकिन मूलाधार में वो किस प्रकार से बैठी है और उस मूलाधार में जहाँ गणेश जी बैठे हैं उनकी प्रक्रिया को किस प्रकार चलाया जाए। तो उसके लिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप इस पावन भूमि पर आइए। अखंड महायोग श्री पीठ आपका स्वागत करती है। आपके रहने ठहरने की व्यवस्था भी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जिस तरह की हमसे बन पाई है, क्योंकि ये साधकों के लिए प्रयास किया जा रहा है। केवल साधक ही हैं जो भटके हुए साधक हैं, उनके लिए हम लोग प्राय तैयार रहते हैं। वैसे तो हमारा मन बोलने का कम रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए, आपके आग्रह पे आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ज्ञान की बातें हैं ये गुप्त रहस्य हैं और गुप्त रहस्यों को गुप्त ही रहने दिया जाए, लेकिन इतने गुप्त भी ना रह जाए कि हमारे साथ ही चले जाए, तो हम देना भी चाहते हैं। तो आप लोग प्राय आएँ और इसी श्रृंखला में हम लोग पूरी सारी साधना भी कराएंगे। अभी नवरात्रि भी आ रही है, नवरात्रि में हम शक्तिपात दीक्षा से भी आपको लाभान्वित करा सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि किसी को शक्तिपात दीक्षा की या किसी की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हम आपका मार्ग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये भार है इस समय। क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने कहा है, बछुआरे अब लोग भ्रमित हो गए हैं। तो भ्रम का जंजाल इतना है कि कोई कहीं नाच रहा है, कोई कहीं गा रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उस भ्रमित संसार में हम लोगों को अब ये प्रयास करना ही पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार से हम लोग अपने गंतव्य को पाएं, उस परम शक्ति को प्राप्त करें, उस आदि शक्ति परम सत्ता जो अखिल ब्रह्मांड की नायक है, उस शक्ति को किस प्रकार से ग्रहण करें। है तो हमारे घट में, कहते हैं है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार में भयो मोतियाबिंद। तो जैसे मोतियाबिंद हो जाता है और कुछ नहीं दिखाई देता, उस प्रकार से हमारे घट में, लेकिन वो घट में है कहाँ। जैसे कहा गया कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो पास में तो है, लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त हो। तो प्राप्ति का नाम ही योग है। तो उस योग की प्रक्रिया में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आप लोगों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से हम तत्पर हैं। बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी प्राणायाम विधियां, ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जिसमें कि आप लोगों को अपने आप में ही लगेगा कि हाँ। क्योंकि आप ये विचार कर लीजिए, यदि स्वयं की अनुभूति नहीं होती है आपको, तो समझ लीजिए सारे जगत की सभी चीजें मिथ्या है। आपके मिथ को तोड़ने के लिए कुलदीप जी हमने इसीलिए कहा है कि अगर वो अनुभूति नहीं होती है तो समझ लीजिए वो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अभी बातों बातों में या आप किसी कथा किंवदंती में ही अटक के रह गए। तो इसीलिए हमें बातों में नहीं आना, हमें प्राप्त करना है और उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए उस मार्गदर्शन की इच्छा रखनी है। क्योंकि कहा गया शास्त्रों में भी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती तब तक उसकी कृपा नहीं मिलती, और बिना उसकी कृपा के ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये अपने आप में इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस ईश्वर ने आपको प्रेरित किया है और उसी की प्रेरणा से आप इस मार्ग की ओर उन्मुक्त हुए हैं, जिसकी वजह से हम और आप तारतम्य में जुड़े हैं। तो आइए आप सभी का हम पुनः फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में हम लगातार कुछ बातें भी बताएंगे, आगे चलता भी रहेगा। लेकिन आज तो हम एक प्रयास कर रहे थे आप तक पहुंचने का, लेकिन जितना जल्द से, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है और हमारे पास स्थान भी छोटा है, तो इसीलिए प्राय वेटिंग रहती है। तो आप पहले से ही हमें सूचना दें। हमारे फ़ोन नंबर है 9211009844, 9717586700 और 8178142096। आप इन पे हमारे पीठ में संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम समय देंगे आपको और प्रयास करेंगे आपका मार्ग प्रशस्त हो। आपके आज के दिन के लिए मंगल कामना करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद का प्रसार हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इसके लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।